नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। इन दिनों वक्फ बोर्ड की काफी चर्चा हो रही है। कोई इसकी संपत्ति की चर्चा कर रहा है तो कोई इसकी शक्ति के बारे में बात कर रहा है। कोई वक्फ पर नकेल कसने की बात कर रहा है तो कोई इसकी मनमानी पर लगाम लगाने की मांग कर रहा है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये मांग उठ रही है? आज हम ऐसे ही एक केस में दावा दबाव दाव का रियलिटी चेक करेंगे। तो वक्फ बिल को लेकर के आज देश भर में चर्चा बना हुआ है। वक्फ के नियमों, कानून और अधिकारों को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो हैरत में डालने वाली है। वक्फ के काम करने के तरीकों और उसके अधिकार की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पटना के फतुहा की ऐसी ही एक कहानी है जो वक्फ पर बड़े सवाल खड़े करती है। देखिए लोगों की जुबानी और दस्तावेजों के साथ ये पूरी रिपोर्ट। यह संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड अधिनियम के मुताबिक आदेश दिया जाता है। नोटिस जारी होने के 30 दिन के भीतर इस जमीन को खाली कर दें। जरा सोचिए, जिस घर में आप सालों से रह रहे हों, जो जमीन आपके बाप दादाओं की हो, अचानक एक दिन नोटिस आए, 30 दिन में घर खाली कर बेघर हो जाओ। सोचिए आप पर क्या बीतेगी। जी हाँ, यही फतुहा में हुआ है। अचानक से जो सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी बाप दादाओं की जमीन है, उस पर अचानक से वक्फ बोर्ड का एक नोटिस आता है और बताया जाता है कि 30 दिन के अंदर आपके घर खाली कर देने हैं। ये जानकर तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, और हम उन लोगों के पास मौजूद हैं जिनके साथ ये हुआ है, उनसे ही जानेंगे कि ये आखिर कैसे हुआ। मतलब अचानक आप लोगों को क्या पता चला? अचानक नोटिस आया वक्फ बोर्ड से, हम लोग को पता चला कि जमीन ऐसे ऐसे किए हुए है। फिर जाकर वो बोर्ड टांग दिया है। और क्या बोर्ड टांगा? नोटिस में क्या लिखा था? प्लॉट नंबर दिया हुआ था कि वक्फ की जमीन है। वक्फ की जमीन? हाँ। और आपका परिवार इस पे कितने सालों से रह रहा है? ये तो 30-35 साल से रह रहा है। ये कहानी किसी एक की नहीं, कई लोगों की है। पटना में फतुहा थाना के गोविंदपुर कुर्था मौजा में कई लोगों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा। नोटिस में 30 दिन के भीतर घर खाली कर पुश्तैनी जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंपने की बात कही गई। ये सुन लोगों के होश उड़ गए। पीड़ितों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये 18/1/2023 को हमको नोटिस आ गया वक्फ बोर्ड से। तब हमें पता चला कि हमारा जमीन जो रह रहे हैं हमारे, वो काम मैंने वक्फ बोर्ड का है, हम क्या करेंगे। तब यहाँ पर सीओ के पास एप्लीकेशन दिए, वो लोग बताया रहती है। हम लोग दौड़े डीएम तक, डीएम दिया कि नहीं आप ट्रिब्यूनल में जाइए। फिर यहाँ पर एक्वायर किया था जमीन, इसलिए हम लोग मैंने फिर गए, मैंने हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट से हमको राहत मिला। हमारे पास 2-3 नोटिस आया। फिर एक नोटिस आया हमारे पुत्र के नाम से, और उसमें डीएम लिख दिया कि यह अवैध घोषित किया जाता है। तब फिर हाईकोर्ट का सहारा लिया। हम लोग बहुत मायूस हो गए कि अपना जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। डीएम साहब का आदेश निकला कि 30 दिन के अंदर जमीन खाली करके वक्फ बोर्ड को सुपुर्द कर दो। लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड ने कहा बोर्ड टांग दिया गया तो जमीन हमारी, खतियानी जमीन खाली करो और यहाँ से चले जाओ। वक्फ ने अतिक्रमण को लेकर नोटिस तो दिया, लेकिन दावेदारी को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। देखिए कि ये नोटिस है। नोटिस में अगर आपको दिखाएं कि सीधा डीएम कार्यालय पटना समाहरणालय से निकला हुआ है, और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51(1) के अनुसार किसी भी वक्फ की संपत्ति विक्रीदान को ये जो गैर कानूनी माना गया है। और इसमें प्लॉट संख्या इनका लिखा हुआ है, और आप अगर नीचे देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस नोटिस निर्गत होने के 30 दिनों के अंदर उपरोक्त भूखंड को अवैध कब्जा से मुक्त कर वक्फ बोर्ड को वापस करना है। अब जरा सोचिए कि यह दिया गया कि 30 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा जमीन खाली करना है और वक्फ को सौंप देना है। लोग खतियान दिखा रहे हैं, जमीन का रसीद दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस स्तर से ये गड़बड़ झाला हुआ है।
ये सभी लोग पटना जिले के फतुहा थाना के गोविंदपुर कुर्था के रहने वाले हैं। किसी की जमीन 100 साल पुरानी है तो किसी की जमीन 40 साल पुरानी है। कोई यहाँ 2 दशक से रह रहा है तो कोई 4 दशक से। लेकिन एक दिन गोविंदपुर दरगाह इमाम बाड़ा मदरसा एवं कब्रिस्तान वक्फ स्टेट से नोटिस भेजा गया कि जमीन खाली कर दो। जमीन पर अवैध कब्जा का दावा कर बोर्ड भी लगा दिया गया। बोर्ड पर लिखा वक्फ का रजिस्ट्रेशन नंबर BRPT 0969 पटना है। 29 जुलाई 1959 को वक्फ का रजिस्ट्रेशन हुआ है। वक्फ के सचिव मोहम्मद हाशिम उर्फ बबलू ये दावा करते हैं कि खाता संख्या 128 और 130, खेसरा संख्या 119, 219 और 217 की जमीन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की है। यही वो प्लॉट है जहां पे वक्फ ने दावा किया कि पूरी प्लॉट जो है वो उसकी संपत्ति है और जिसे 1959 में उन्हें रजिस्टर्ड किया। ये पूरी संपत्ति जो है 21 डिसमिल की बताई गई और 21 डिसमिल पर उसका मालिकाना हक वक्फ ने बताया है। और जबकि जो लोग हैं यहाँ पे जो वर्षों से रह रहे हैं, जिनकी संपत्ति है, उनके पास सारे कागजात जो हैं इसके मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो वक्फ ने ये दावा किया कि ये पूरी 21 डिसमिल जमीन जो है जहाँ पर आपके साथ कई लोगों का पूरा मोहल्ले का घर बना हुआ है, वो उसकी संपत्ति है। इसकी सत्यता जानने के लिए वक्फ से बात पूछा। वक्फ से हम RTI के गए माध्यम से, तो उर्दू में हमको दे दिए थे, कागज दे दिए। वही नहीं पता चला, फिर गए तो वो रजिस्ट्रेशन का दिए और उसमें कोई कागजात मांग के तो कोई कागजात नहीं दिए उन्होंने। खाली कहे कि यहाँ रजिस्टर्ड है 59 से, इसलिए मेरी संपत्ति है, और कोई कागजात नहीं दिए। सबूत दिए? सबूत कुछ नहीं दिए, उसमें कोई कागजात उनके पास नहीं था। तो गलत तरीके, फर्जी तरीके से दर्ज करके हम लोग परेशान किया जा रहा था। लोगों ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड जबरदस्ती जमीन हड़प रहा है। अंचलाधिकारी से रैयती जमीन घोषित होने के बावजूद वक्फ ने बात नहीं मानी और लोगों को नोटिस पर नोटिस भेजकर जमीन खाली कराने की जिद करता रहा। वक्फ बोर्ड वाला नहीं माना, वो जबरदस्ती जो है नोटिस पे नोटिस भेजते गया और लास्ट में नोटिस भेजा कि 30 दिनों के अंदर खाली किया जाए। उसके बावजूद भी थाना में भी भेजा गया, थाना भी हम लोग को बोला कि नहीं, ये वक्फ का ही संपत्ति है, उसको खाली किया जाए। CO हम लोग को ये लोग को दिए कि ये लोग का रहती जमीन है। इसके बाद हम लोग वक्फ बोर्ड यहाँ पर सब साथ में गए, वहाँ पर पेपर सब जमा किए। वो बोले कि ये पेपर हम लोग मानते नहीं है, ये वक्फ का जमीन है। फिर वहाँ से हम लोग हाई कोर्ट गए। उसके बाद हम लोग का ये लोग का फिर प्रॉपर्टी जो है वहाँ से राहत मिली है। किसी ने जमीन खरीदने का दावा पेश किया, किसी ने बपौती जमीन बताई, किसी ने खतियान दिखाकर मालिकाना हक मांगा, तो किसी ने जमीन की रसीद की अहमियत बताकर अपना अधिकार मांगा। लेकिन जो सबूत ये वक्फ बोर्ड से चाहते थे वो इन्हें नहीं मिला। दादाजी खरीदगी है और हम लोग का अभी तक सब चीज जो अप टू डेट है, ब्लॉक से रसीद वगैरह, नोटिफाइड एरिया से जो भी रसीद वगैरह है अप टू डेट है, कट रहा है। जब तक मेरे पूर्वजों ने मंदिर या वक्फ बोर्ड को नहीं देगा तो फिर उसका जमीन कैसे हुआ? अगर मेरा परिवार दान कर दिया तो मेरा उस पर से अधिकार खत्म हो गया। तो अगर वक्फ बोर्ड को कागज शो कर दे कि हमको है कि फलना ने फलना हमको जमीन दान दिया, तब ना वक्फ बोर्ड का जमीन होगा। कि हम किन्हीं का मकान के आगे भैंसी बांध दें, गाय बांध दें, ताला मार दे कि जमीन मेरा तो हो जाएगा। तो देखिए, जमीन की रसीद दिखाई जा रही है, पुश्तैनी जमीन होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ अपनी मनमानी कर रहा है। लोगों के दावे क्यों मजबूत हैं? क्योंकि वो सरकारी दस्तावेज पेश कर रहे हैं। क्या है वो दस्तावेज, रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड के नोटिस को लेकर लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगे। कई बार फतुहा अंचलाधिकारी के दफ्तर में दस्तक दी तो कई बार पटना DM के ऑफिस में हाजिरी लगाई। लोगों ने जमीन के कागजात पेश कर जांच की मांग की। काफी मशक्कत के बाद फतुहा CO ने जांच में पाया कि ये जमीन खतियान से रैयती है। कई लोगों का मकान बना हुआ है। ये लोग तो जमीन अपना निजी था, जिनके पास खतियान है, रसीद है और CO भी लिखित में दिया है कि रैयती जमीन है। इसके बावजूद भी वो कहता है कि वक्फ बोर्ड वाला कि मेरा जमीन है। पीड़ितों ने दावा किया कि साल 1973 में बाजार समिति के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया था। इसके बदले गांव वालों को मुआवजे की राशि दी गई थी, न कि वक्फ बोर्ड को। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं,
अंचलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाजार समिति के लिए सरकार ने अधिग्रहण कैसे किया? अधिग्रहण के बदले गांव वालों को मुआवजा कैसे मिल गया? और अगर संपत्ति वक्फ की है तो गांव वालों को मुआवजा कैसे मिल गया? सन 73 में जमीन बाजार समिति एक्वायर किया, इसी प्लॉट में 2 डेज में हम लोग के पास पैसा मिला। हम लोग को बस बोर्ड झूठ गलत ढंग से रजिस्टर किए हुए हैं, कागज भी मांगा बस बोर्ड से, RTI भी किए हम लोग, उसके बाद कोई कागज नहीं दिखाता है, कुछ है ये नहीं है वहाँ। लोगों ने न सिर्फ सीओ के दफ्तर में दस्तक दी या पटना डीएम के ऑफिस में हाजिरी लगाई, बल्कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। अंचलाधिकारी की रिपोर्ट में ये साफ हुआ कि जमीन रैयती है, यहाँ रह रहे लोगों की ही है, पर वक्फ बोर्ड के अधिकारी को ऐसे चुनौती देना मुश्किल था। इसलिए लोगों ने RTI के जरिए जवाब मांगा। पहले तो वक्फ बोर्ड ने आनाकानी की, पर बाद में लोक जन शिकायत अधिनियम में जो जवाब मिला उसे देख लोग हैरान रह गए। वक्फ ने जमीन दान देने वाले का नाम नहीं बताया, जमीन किससे ली कोई जानकारी नहीं दी, यहाँ तक कि दस्तावेज में पूरा कॉलम ही खाली छोड़ दिया। 217 जो प्लॉट संख्या है, उस 217 प्लॉट संख्या की ऐसी कहानी है जो लोगों को परेशान कर देगी। अगर वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि ये प्लॉट संख्या 1959 से उसके हिस्से में आ गई है, उसको उसने रजिस्ट्री किया है, लेकिन जब लोग ये मांगते रह गए कि उसके सबूत क्या हैं, ये दिया जाए, RTI किया गया कई बार और ये जानकारियां मांगी गई कि इसके प्रमाण दें कि आपके पास जो रजिस्ट्री किया है ये संपत्ति आपको कैसे मिली, उसका कोई प्रमाण देने में सक्षम नहीं हुए। लगातार सवाल यही खड़ा होता रहा कि वक्फ बोर्ड कहती है कि 1959 से है, लेकिन उससे पहले जो है तमाम लोग लड़ रहे हैं ये जमीन पूरी की पूरी रैयती है, लेकिन अपने ही जमीन के लिए उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वक्फ बोर्ड के दावे से लोग परेशान हैं, मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल लोग वक्फ से सबूत मांग रहे हैं, लोग वो पेपर देखना चाहते हैं जिसमें दान की बात लिखी गई है, लेकिन वक्फ ने ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया। लिहाजा लोग वक्फ के दावे को झूठा बता रहे हैं। क्या है लोगों की मांग और वे क्या सवाल उठा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वक्फ बोर्ड के दावे से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वे और उनका परिवार मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे हैं। वक्फ को जमीन से अपना बोर्ड हटा लेना चाहिए। लोग पूछ रहे हैं कि दान की जमीन या दावे की जमीन होगी, क्या बिना कागज कब्जे की ताकत है? क्या वक्फ बोर्ड के पास पेपर नहीं है? वक्फ बोर्ड दस्तावेज क्यों नहीं दिखा रहा? कह दिया तो जमीन मेरी, ऐसा क्यों? क्या खतियान का कोई महत्व तो नहीं है? क्या रसीद की कोई अहमियत नहीं? अधिकार तो ये गलत अधिकार है, किसी को परेशान करना, यही मकसद है उन लोग का। इतना ही नहीं, पीड़ित ये भी पूछ रहे हैं कि कोई कैसे किसी की जमीन हड़प सकता है? बिना सबूत के सब वक्फ का कैसे हो सकता है? जब कोई पेपर नहीं तो पावर क्यों दी गई है? लोगों की मांग है कि वक्फ बोर्ड का पावर सीज हो। वक्फ को असीमित पावर क्यों दिया गया है? उसको असीमित पावर दे दिया गया है, यहाँ तक कि डीएम उसके मैंने कुछ कर नहीं सकते उसके विरुद्ध। जबकि डीएम जान रहे थे कि रैयती जमीन है, वो लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जाइए, उनका इसीलिए उन लोगों को पावर सीज होना चाहिए। ऐसा पावर मिलना नहीं चाहिए। मैंने एक समानांतर सरकार चला रही हो तो समझिए कि जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बन करके उसके केस को हम ले जा नहीं सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। ये उसे समानांतर सरकार के रूप में बात करती है, उसके सामने हम लोग पिछड़ जाता है जनता यहाँ का। इसलिए उसके पावर को सीज कर देना चाहिए, ऐसा पावर नहीं देना चाहिए। पीड़ित लोग वक्फ को मिली विशेष ताकत का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास जरूरत से ज्यादा पावर है। पीड़ितों की मांग है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये बहुत आम आदमी के लिए बहुत बड़ा समस्या है और इसको एक समान ही जो है पावर देना चाहिए सभी हिंदुस्तान के अंदर। लोगों का आरोप है कि वक्फ जमीन हड़पने का खेल खेल रहा है। वक्फ पर नकेल कसने की सख्त जरूरत है।
वक्फ के दावे, दबाव और दांव के रियलिटी चेक में न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने क्या पाया, जरा ये भी सुनिए। तो फतुआ के 217 नंबर प्लॉट पे हुई जो किस्सा है उसकी पूरी कहानी आपने देखी कि कैसे वक्फ बोर्ड बिना कोई कागजात, बिना कोई प्रमाण पत्र के तमाम लोगों को नोटिस जारी करता है और उसकी पूरी संपत्ति को खुद बताता है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे अधिकार को खत्म होना चाहिए, इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी नियम बेलगाम हो और लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी। असमंजस में पड़े पीड़ित इस दुविधा से निकलना चाहते हैं। लोग वक्फ बोर्ड से पक्ष रखने की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि खाता संख्या 128 और 130 के खेसरा संख्या 199, 219 और 217 के मामले में वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से काम कर रहा है। गोविंदपुर दरगाह, इमाम बाड़ा, मदरसा और कब्रिस्तान वक्फ स्टेट और इसके सचिव मोहम्मद हाशिम और बबलू मनमानी कर रहे हैं। संपत्ति बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि लोगों की है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी ये समझना चाहिए। आरटीआई में वक्फ की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। लोगों की बातों से कई और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारियों की जांच रिपोर्ट पर वक्फ की खामोशी, ये भी बहुत हैरानी की बात है। अगर वक्फ ने रजिस्ट्रेशन कराया तो सबूत क्यों नहीं दिया? किसने दान किया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? बार बार सबूतों को छिपाने की कोशिश क्यों की गई? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने न्यूज 18 की टीम बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंची। न्यूज 18 की टीम ने उन सभी सवालों का जवाब जानना चाहा जो पीड़ित पूछ रहे थे। संवाददाता रवि एस नारायण ने सुन्नी वक्फ बोर्ड से बात करने की कोशिश की, पर ये कोशिश नाकाम रही। सुन्नी वक्फ बोर्ड का पक्ष रखने के लिए कोई भी सदस्य न्यूज 18 की टीम के सामने नहीं आया। बार बार प्रयास के बावजूद क्या कहा गया, जरा ये सुनिए। इस पूरे मामले में हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड से उनकी राय जाननी चाहिए। इसके लिए हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड भी पहुंचे, जो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी कि अध्यक्ष के सामने कि हमें बुलाया जाए, अपनी बात रखी जाए। वो अपनी बातें जो हैं इस मामले में अगर कुछ रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी इस मामले में अपना पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नहीं रखा और इस मामले में कोई भी बात उनसे नहीं हो पाई। वक्फ बोर्ड के दावे और चुप्पी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड से कोई भी मौन पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। पशुपेश में पड़े पीड़ित इस दुविधा से निकलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जमीन पर से वक्फ अपनी दावेदारी का बोर्ड हटा ले। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, ये भविष्य में ही पता चल पाएगा। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर कहर बरप रहा है, लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जहां केरल के वायनाड दौरे पर हैं, लैंडस्लाइड वाले इलाके में क्या हालात है इसका हवाई सर्वे ये मोदी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो तस्वीर भी देखिए, अंदर से वो देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर, केंद्र सरकार की लगातार नजर इस लैंडस्लाइड के बाद से जिस तरीके के हालात बने हैं, जो मंजर सामने आ रहा है, और उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो लोग वहां पर पीड़ित हैं उन तक कैसे मदद पहुंचाई जाए, केंद्र सरकार उन तक कैसे मदद जो है वो पहुंचाए जा सके। और इसी को लेकर के हवाई सर्वे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस
हवाई सर्वे के जरिए उन इलाकों को देख रहे हैं, उन जगहों को देख रहे हैं जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है और भारी नुकसान जहां पर हुआ है। लोग यहां पीड़ित नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बड़ी तबाही यहां पर मची हुई है। तो वायनाड का इलाका, ये स्पॉट जहां ये लैंडस्लाइड के बाद से हालात बने हुए हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार नजर है। तो बता दें कि लगातार चाहे वो रेस्क्यू की बात हो या फिर संसाधनों की उपलब्धता हो, इस पर पूरी सरकार की नजर है। और देखिए उनके साथ साथ अधिकारियों की जो टीम है वो भी मौजूद है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये दौरा करके लौटेंगे, उसके बाद से कहा यह भी चाह रहा है कि एक समीक्षात्मक एक बड़ी बैठक जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, ताकि यहां के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसके साथ साथ यही कोशिश है कि लोग यहां भयभीत ना हो, लोगों तक मदद जो है वो पहुंच पाए। तो देखिए पीएम के साथ मौजूदगी अधिकारियों की भी है। ये तस्वीर है केरल के वायनाड की, जहां पर लैंडस्लाइड वाले इलाके में कैसे राहत बचाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसे प्राकृतिक आपदा आते हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्र सरकार की भी विशेष नजर होती है कि कैसे इनको ठीक से प्रबंधित किया जाए और कैसे इन तक मदद पहुंचाई जाए। तो ये तस्वीर है बड़ी ही गहनता से, बड़ी ही बारीकी से आसमान से निहारते हुए उस जगह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ कई अधिकारी भी हैं, उनको भी वो देख रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए इस टैब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ फोटोज देख रहे हैं और वो उन जगहों की तस्वीर है जहां पर भारी तबाही मची है। और ऐसे में इस केरल के वायनाड की बात की जाए तो इस बार यहाँ काफी कुछ नुकसान पहुंचा है, लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। और ऐसे में लोगों को कैसे सुरक्षित रेस्क्यू से लेकर के उनको ठीक तरीके से उनको खाने पीने से लेकर के कोई चीज की दिक्कत ना हो, जो बेघर हुए हैं, जो बेसहारा हुए हैं, उन तक मदद कैसी पहुंचाई जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर यहां पर टिकी हुई है। तो ये तस्वीर आज सामने आई है और एक आज दौरा तय किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे खास बात ये होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन इलाकों का दौरा कर लेंगे, जब जायजा ले लेंगे, तो एक समीक्षात्मक बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और उस समीक्षात्मक बैठक के जरिए एक प्लानिंग तैयार और की जाएगी कि आगे इन लोगों को, पीड़ितों को और कैसे राहत मदद जो है वो पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ अगर जरूरत बाकी संसाधनों की पड़ती है, अगर जवानों की भी जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे उपलब्धता इन पीड़ितों तक हो पाए, इसकी ये पूरी कोशिश होगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, उस इलाके को गहनता से देखते हुए, समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि नुकसान बड़ा है और ऐसे में आकलन करना भी जरूरी हो जाता है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।